हे गाइस, दिस इज़ प्रीति सिंह ऑन योर स्क्रीन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेलवेल इंग्लिश क्लासेस में। मैं आज 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसका नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जी हाँ, तो ये जो चैप्टर है वो नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा हुआ है, क्योंकि ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। अब ये बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है, तो चलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो जो बायोग्राफी होती है वो किसी भी एक पर्सन की जो फुल लाइफ होता है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, सारी चीज़ में मेंशन होती है। अब ऑटोबायोग्राफी का मतलब यह है कि जब वो बंदा खुद ही अपनी लाइफ के बारे में लिख रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। तो कुछ ऐसा ही है, ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अभी फ्रीडम क्या है भाई, किस चीज़ को लेकर यहाँ पर उन्होंने ये बुक लिखी हुई है, तो उसको चलिए देख लेते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है इस बिल्डिंग से। ये एक एम्फी थिएटर बिल्डिंग है, यूनियन बिल्डिंग, जो कि प्रिटोरिया में है इन साउथ अफ्रीका। और आज इस बिल्डिंग का इनाग्रेशन डे है। अगर बात करें इसकी, तो आज 10 मई 1994 को ये इनाग्रेशन रखा हुआ था। और इसी दिन हमारे नेल्सन मंडेला जी एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे पूरे बहुमत के साथ। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, मैं क्यों बोल रही हूँ उस चीज़ को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में क्लियर करना चाहूँगी। तो जो साउथ अफ्रीका में पहले क्या था कि वाइट का रूल था, जो अंग्रेज थे उनका शासन था, और जो ब्लैक्स थे, साउथ अफ्रीकन जो थे, तो उनको एज अ स्लेव वहाँ पर ट्रीट किया जाता था। कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, कोई भी उनके पास राइट्स नहीं थे, वो खुद के अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट नहीं कर सकते ठीक से, उनको बहुत ज़्यादा दबाव में ऑप्रेस्ड होकर रखा जाता था। ठीक है, तो बहुत टाइम के बाद, काफ़ी स्ट्रगल के बाद, ये पूरा एज अ इनकी जो फुल स्टोरी है वो आज हम पास्ट को भी क्लियर करेंगे इनके। लेकिन आज क्योंकि इनका इनाग्रेशन डे है, तो ये इस कहानी की शुरुआत इसी से की हुई है। अच्छा, स्टूडेंट्स को लगता है कि ये चैप्टर बहुत टफ है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट और पास्ट का जो कॉम्बिनेशन जो है शायद कहीं ना कहीं इसको कनेक्ट नहीं कर पाता है। बट जस्ट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस नेल्सन मंडेला के ये ओथ सेरेमनी जो है, इनाग्रेशन के साथ साथ उनकी जो ओथ सेरेमनी थी एज अ ब्लैक वाइट प्रेसिडेंट, तो उस ओथ सेरेमनी में उन्होंने अपने पास्ट को पूरे साउथ अफ्रीका के सामने रखा हुआ है। तो आज उन्हीं की ज़ुबान से हम लोग उनके पास्ट में जाएंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या उन्होंने अपनी लाइफ में चीज़ों को फेस किया है, कितना स्ट्रगल किया है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये आज अपनी डॉटर जिनानी के साथ यहाँ पर हैं। और इनसे पहले 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने भी ओथ ली है। एक सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट मिस्टर क्लार्क एंड फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थैबो म्बेकी। इनके बाद आते हैं नेल्सन मंडेला, जो कि प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए हैं। अब ये शपथ लेने आ रहे हैं और ये अनाउंस करते हैं पूरे साउथ अफ्रीका के सामने कि आज जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका की जो धरती है, उस पर 150 से भी ज़्यादा देशों के लोग अपने अपने लोगों के साथ आए हुए हैं। तो जो साउथ अफ्रीका है उसको आज मेज़बानी करने का मौका मिला है, उन सबको वेलकम करने का मौका मिला है। तो आज वो बहुत खुश है, क्योंकि आज उनको ऐसा लग रहा है कि पूरा विश्व उनके साथ है। इतने सदियों से ये जो रंग भेद चल रहा था साउथ अफ्रीका में, आज पूरे बहुमत के साथ इस चीज़ को ख़त्म करके, और नेल्सन मंडेला एक साउथ अफ्रीका को एक नया मोड़ दे रहे थे, एक नया रूप दे रहे थे। तो वो पूरे साउथ अफ्रीका के सामने इस चीज़ को अनाउंस करते हैं कि मेरे जो भी दायित्व हैं मेरे देश के लिए, जो भी मेरी लाइबिलिटीज़ हैं, मैं उनको बखूबी अच्छी तरीके से पूरी करूँगा। और आज से हम लोग इस चीज़ को ख़त्म करेंगे और एक साथ बिना किसी भेदभाव के रहना शुरू करेंगे। सभी के पास पूरे अधिकार होंगे, सारे राइट्स होंगे, वो वोट कर सकेंगे, वो अपनी खुशियाँ अच्छे से सेलिब्रेट कर सकेंगे, जो शायद पहले ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। वेट, उस दिन साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में एक और बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। उस ओथ सेरेमनी में एक नहीं 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। फर्स्ट वाइट्स का, कोसी सिकलेल आई अफ्रीका, एंड सेकेंड नेशनल एंथम साउथ अफ्रीकन का, जो कि डायस्टेम था। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जो आज से पहले साउथ अफ्रीका में कभी नहीं हुआ था। आप अपना वीडियो कंटिन्यू करिए।
सभी ये आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व से लोग आए हुए थे उनके इस सेरेमनी में, ओथ सेरेमनी में, और सभी लोग इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं कि आज हम सब साथ हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी के बीच में भी, ठीक है। अब जैसे ही ऊपर नजरें उठती हैं तो क्या होता है कि जो भी जेट्स थे और उनका जो स्पेशल जेट्स था इम्फाला, वो सारे ऊपर आसमान में कोई एयर शो नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो स्मोक कलर से अपना एक साउथ अफ्रीका का फ्लैग बना रहे हैं, और वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आपकी ये जो पूर्ण बहुमत के साथ ही जो सरकार बनी है, जो गवर्नमेंट बनी है, और आप एज अ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, तो आज मैं हम लोग सब तुम्हारे साथ में हैं। तो वहाँ की डिफेंस फोर्सेस, एयरफोर्स, सभी उस चीज़ को दिखा रहे हैं, और जितने भी वहाँ पे जनरल्स थे, ऑफिसर्स थे, और काफ़ी सीनियर जनरल्स थे जिनके चेस्ट पर काफ़ी रिबन्स एंड मेडल्स लदे हुए हैं, वो सभी लोग उनको सैल्यूट कर रहे हैं और उनको इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि वी आर लॉयल टू यू। और इस चीज़ को देखकर जो नेल्सन मंडेला हैं वो ये सोचते हैं कि बहुत टाइम पहले, अगर मुझे याद है ठीक से, तो यही ऑफिसर्स थे जिन्होंने मुझे अरेस्ट किया था, ना कि सैल्यूट किया था, और आज देखिए, आज यही मुझे ऐसा दिखा रहे हैं कि आज ये मेरे साथ खड़े हुए हैं, इनकी ड्यूटीज़ जो है वो सारी मेरे लिए हैं। तो भी बहुत टाइम से नेल्सन मंडेला अब थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं और बोल रहे हैं कि कई टाइम पहले जो अंग्रेज़ों ने एक वॉर में पूरे अफ्रीका को कैप्चर कर लिया था, और तभी से ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, तो कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो आज मेरे साथ नहीं हैं, क्योंकि ऐसे सिर्फ नेल्सन मंडेला ही नहीं थे, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने देश के फ्रीडम के लिए बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं। उसमें से कुछ ये ओलिवर टेम्बो हैं, और आपके वॉल्टर सिसुलू, यूसुफ टैडू हैं, ब्रायम फिशर हैं, चीफ लुथुली हैं, रॉबर्ट सॉफ्टवी हैं। ये बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे स्ट्रगल किया हुआ है साउथ अफ्रीका की फ्रीडम के लिए, लेकिन नेल्सन मंडेला जी बहुत अपसेट हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आज ये लोग उनके साथ में नहीं हैं। तो वो अपने उन दिनों को याद करके बहुत इमोशनल हो रहे हैं कि मैं जब पैदा हुआ था तब मेरे अंदर कोई आज़ादी की ऐसी भूख नहीं थी। मेरा जो बचपन था वो बाकी सारे बच्चों की तरह काफ़ी अच्छा था। मैं खेलना कूदना, खेतों में दौड़ना, और सभी दोस्तों के साथ खेतों में जो कॉर्न होता है, मक्के के भुट्टे, उनको सेकना, उनको खाना, नाइट स्टे करना, और मस्ती करना, स्विमिंग करना, ये सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मल जैसे बच्चे करते हैं सब वैसा ही था। कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे ऐसा लगे कोई हंगर हो कि नहीं फ्रीडम क्या, ऐसा कुछ फील ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे उनकी एज थोड़ी सी बढ़ती गई, उन्होंने इस चीज़ को फील करना शुरू किया कि जो मुझे एक्चुअली लग रहा है कि मैं आज़ाद हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं कुछ भी खा सकता हूँ, उनके लग रहा था कि जो आज़ाद मुझे लग रहा है कि जो मैं सोचता हूँ कि मैं आज़ाद हूँ, एक्चुअली ये कोई फ्रीडम नहीं है। क्योंकि वो देख रहे हैं, अपने सिबलिंग्स को देख रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को देख रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर बहुत सारी जंजीरें पड़ी हुई हैं, बहुत सारी बंदिशें हैं, और वो ये कहते हैं कि ये जो जंजीरें हैं, जो बंदिशें जो इन पर लगी हुई हैं, वो मुझ पर भी लगी हुई हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि इन पर नहीं बल्कि मुझ पर लगी हुई हैं। तो उनके अंदर एक फ्रीडम की जो हंगर होता है ना, भूख होती है आज़ादी के लिए, वो उनके अंदर जागती है। और फिर क्या होता है कि वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो भाई स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा है। आपने देखा होगा स्लोगन्स, नारेबाजी, अपने लिए लड़ना, अपने हक के लिए लड़ना, कई सारी सभाएं करना, कई सारे धरने, स्ट्राइक, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ वो आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहे थे, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई, क्योंकि कई सारे कैंपेन्स में ऐसा भी हुआ कि उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको अराउंड 30 इयर्स की जेल भी हुई। लेकिन उनको ट्यूबरक्लोसिस की वजह से उनकी जो सज़ा थी वो थोड़ी सी मिनिमाइज़ कर दी गई थी, कम कर दी गई थी, और कुछ साल की उनको रियायत मिल गई थी। तो इसी के चलते आगे जब ये निकलते हैं और जेल से बाहर निकलते हैं, और फिर वापस, क्योंकि ये लीडर थे अपने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के, तो ये 1994 में इलेक्ट हुए हैं, और आज वही दिन है जिस दिन ये इलेक्ट होकर ओथ सेरेमनी अपनी प्रेजेंट कर रहे हैं। आज का ये दिन जब ये सारे लोगों को बता रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, तो एक तो ये कहते हैं कि जो ब्रेव होता है,
ब्रेव इंसान वो नहीं होता है जिसके अंदर डर नहीं है। वो कहते हैं कि ब्रेव तो वो है जो अपने डर पर काबू पा ले। एक्चुअली सही मायने में ब्रेव, बहादुर इंसान, उसको कहा गया है। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने प्रेजेंट किया सबके सामने, और आप लोगों को भी मैं इनके थ्रू मैसेज करना चाह रही हूँ। वो कहते हैं कि जो हमारे ऑब्लिगेशंस होते हैं, हमारे दायित्व होते हैं, वो 2 साइड्स होने चाहिए। एक तो फर्स्ट होना चाहिए हमारे फैमिली के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए, सिबलिंग्स के लिए। और जो सेकंड ऑब्लिगेशन होना चाहिए वो होना चाहिए हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए। तो ये जो उन्होंने एक मैसेज दिया है अपनी सोसाइटी को, साउथ अफ्रीका को, कि हमारे जो दायित्व हैं वो सभी के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमें सबके लिए अपने दायित्व को समझते हुए काम करना चाहिए, तभी हम लोग सबके साथ एकजुट होकर यूनिटी में रह पाएंगे। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी स्टोरी को कवर करती हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और अब हम बढ़ते हैं आगे के MCQs की साइड। तो चलिए अब MCQ सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे। इनॉग्रेशन डे का कब हुआ था? तो मैंने स्टार्टिंग में क्लियर किया था, 10 मई को इनॉग्रेशन हुआ था, जो हमारे प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग थी, एम्फी थिएटर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी। भाई कौन है इसके ऑथर, किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, चेतन भगत, नेल्सन मंडेला या फिर नन? तो सबको पता है भाई, इनका फुल नेम भी देख लीजिए, नेल्सन रोयले हला मंडेला, ये है इनका फुल नेम। ठीक है। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट गवर्नमेंट। तो किस तरह की गवर्नमेंट थी भाई? डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, है ना। डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल मतलब पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ, मतलब लोगों ने खुद चुनाव किया था। डेमोक्रेटिक का मतलब समझते हो लोकतांत्रिक, है ना, जो डेमोक्रेसी है हमारे देश में भी वही चल रही है। नॉन रेशियल मतलब बिना किसी भेदभाव के। What change brought international leaders to South Africa? भाई कौन सा बदलाव लेकर आए थे? तो सबको पता है भाई, एंड ऑफ एपार्थाइड। क्योंकि उस दिन जो है वो पूरा एंड हो चुका था। एपार्थाइड में जो रंग भेद होता है उसकी समाप्ति हो चुकी थी। उस दिन के बाद से ऐसा साउथ अफ्रीका में पहले जैसा कुछ भी नहीं था। What was it that the nation needed to be liberated from? भाई नेशन को, एक राष्ट्र को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किससे आज़ाद होना चाहिए? पॉवर्टी, गरीबी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी ऐसा भेदभाव ना हो जेंडर से रिलेटेड, एंड डिप्राइवेशन, किसी भी चीज़ से वंचित, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल भाई, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए किसी भी देश में। whom did मंडेला want to thank but could not? मंडेला जी किसको धन्यवाद देना चाहते थे लेकिन वो नहीं दे सके? स्टोरी मैंने एक जगह क्लियर किया था, जो लोग उनके साथ नहीं थे, है ना। तो हिज फैमिली, एक्चुअली ऐसा तो नहीं दिया हुआ है। वाइट रूलर्स बिल्कुल भी नहीं। अफ्रीकन पैट्रियट्स, हाँ, अफ्रीकन जो भी पैट्रियट्स थे वहाँ के, उनको वो थैंक करना चाहते थे। According to Mandela, what is the greatest wealth of a nation? मंडेला जी के हिसाब से देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? मिनरल्स, डायमंड्स, जेम्स या पीपल? ऑफ कोर्स पीपल, लोग, वहाँ के लोग ही संपत्ति हैं भाई। What did Mandela learn about courage? क्या सीखा मंडेला जी ने करेज के बारे में? क्या होता है साहस, क्या है? It is absence of fear। क्या साहस वो है कि जहां पर डर हो ही ना? इट इज द ट्रिम्फ ओवर फियर, या फिर साहस वो है जहां पर अपने डर को काबू में कर लिया जाए? तो एग्जैक्टली सेकेंड इज अ राइट आंसर। व्हाई वर 2 नेशनल एंथम संग? 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए? टू इम्प्लाई यूनिटी, टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ हो जाएगा टू इम्प्लाई यूनिटी। एक तो यूनिटी के लिए भी भाई, क्योंकि सभी लोग एक साथ आ चुके थे, एंड टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और कि भाई अब हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन था वो सब खत्म हो चुका है। वॉट कम्स मोर नेचुरली टू हर्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला? भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो नेचुरली आती है, जो खुद से आती है? तो हेटर्ड, नफरत, यूनिटी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या लव?
तो आई थिंक वी विल गो विद देम विद दिस, क्योंकि जो लव है, जो प्यार है, वो नेचुरली आता है। बाकी जो नफ़रत है और भी जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, वो सोसाइटी के थ्रू आते हैं, चीज़ों को देख कर आते हैं, एक्सपीरियंस से आते हैं अपने पर्सनल। लेकिन जो लव है वो नेचुरली आता है। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? मंडेला ने जो कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तो नहीं हो सकती, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। थर्ड इज अ करेक्ट आंसर, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया हुआ था। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, भाई ऐसा इंसान जो लोगों की आज़ादी छीन ले उसको क्या कहेंगे? वाइट, क्रिमिनल, रूड, अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। हाँ, अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, यही बुक में मेंशन किया हुआ है। सो दिस इज अ करेक्ट आंसर, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। What began मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम? भाई मंडेला जी के अंदर ये जो फ्रीडम की जो भावना जागी, जो हंगर, जो भूख उनके अंदर जागी, वो किस चीज़ से? द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम रन? नहीं। हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स पीपल? ऑब्लिगेशन, जो कर्तव्य हैं लोगों के प्रति, हाँ, उस चीज़ को जब उन्होंने फील किया, समझा, तब उनके अंदर जो भूख थी आज़ादी की वो जागी। The spectacular array of South African jets was a display of, भी जो भी जेट्स ऊपर एयर शो कर रहे थे, साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग बना रहे थे, वो क्या चीज़ प्रेजेंट कर रहे थे? इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं। तो मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, एक्चुअली दिस इज़ अ फर्स्ट एंड करेक्ट आंसर, कि जो मिलिट्री का जो लॉयल्टी थी उनकी, जो उनकी वफादारी थी, वो अपनी दिखाना चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी के लिए हम लोग वफादार हैं और हम लोग आपके साथ हैं। एक्चुअली वो इस चीज़ को दिखाना चाह रहे थे। हाउ मैनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड? कितने डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स इलेक्ट हुए थे? स्टार्टिंग में मैंने इस चीज़ को स्टोरी के बिगनिंग में क्लियर किया हुआ है। तो 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे MCQs जो कि हमारे चैप्टर से रिलेटेड थे। एंड अब इसके आगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जो कि आपको वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो मिल जाएंगे। सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो आप हमारे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आगे आने वाले वीडियोज़ भी आपको इस तरीके से मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।